नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ये सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज जो है उसका लेक्चर नंबर 7 है। इजी सक्सेस वर्सेस हार्ड सक्सेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हमारे लिए विच वन इज बेटर? इजी सक्सेस अच्छा है या फिर हार्ड सक्सेस? चलिए इस पर्टिकुलर विषय को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे। इनका नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। बॉडी बिल्डिंग के एक कह सकते हैं आप ट्रेंड सेटर हैं। उनके ज़माने में उन्होंने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और उसके बाद दुनिया भर में बॉडी बिल्डिंग को अगर किसी ने फेमस किया तो दैट इज़ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। फिर वो फिल्मों में आए, टर्मिनेटर और बहुत सारी उनकी अच्छी अच्छी फिल्म्स भी हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारी उनकी फिल्म्स देखी होगी। देखिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का ये कोट देखिए, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ्स, व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज स्ट्रेंथ। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें कि जो छोटी छोटी जीत है ना, स्मॉल स्टेप्स, ये हमारी सेल्फ एफिकेसी को, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। यहाँ पर आर्नोल्ड ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, कि अगर आप जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताकतवर बन जाएंगे। मीन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप मीनिंग वाला स्टेटमेंट है ये। रीड बिटवीन द लाइंस, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, कि सिर्फ जीत जाने से ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही मजबूत हो जाएंगे या फिर आप बहुत ही स्ट्रेंथफुल हैं। नो, हमारे जो स्ट्रगल्स हैं वो हमारी कैपेसिटी को, हमारी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करते हैं। और जब हम हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज, जब हम चैलेंजेस से गुजरते हैं और उस टाइम पर जब हम डिसाइड करते हैं कि हम चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट क्विट, दैट इज समथिंग दैट बिल्ड्स आवर स्ट्रेंथ। फिर इवेंचुअल रिजल्ट भले ही ऐसा हो कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन आप जो हार्डशिप से गुजरे, आपने डिसाइड किया कि आप गिव अप नहीं करेंगे, ये चीज़ जो आपके अंदर एक प्रकार की स्ट्रेंथ पैदा करेगी, दैट स्ट्रेंथ is required for success. That strength itself is success. दूसरा एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी। Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. Will, right? Confidence कैसे पैदा होता है? जब हम किसी चीज़ को करते हैं, उसमें एक छोटा सक्सेस हमें मिलता है, राइट? जब हमारा सीड जो है वो सही रहता है। मैं आपको लेक्चर 1 से लेकर जो लेक्चर 6 की बातें हैं वो यहाँ पर क्विकली बता रहा हूँ कि सीड की तरह हमारा जो थॉट है वो एक सीड की तरह स्टार्ट होता है और हमारी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी वाला ही ड्रीम हम सोचते हैं, इज इट? उसके बाहर की कैपेसिटी का हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी सेल्फ एफिकेसी जितनी बड़ी होगी उतने बड़े हमारे लक्ष्य होंगे। तो ये जो सीड की तरह एक चीज़ होती है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, फिर वो धीरे धीरे करके कैसे हम स्ट्रगल से गुजरते और डेवलप करते जाते हैं। तो स्ट्रेंथ जो है ना वो सिर्फ फिजिकल कैपेसिटी से नहीं आती है। स्ट्रेंथ जो है वो इनडोमिटेबल विल, आपका विल पावर जो है वो कब स्ट्रांग बनेगा? आपका विल पावर तब स्ट्रांग बनेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे, जब आप कंटिन्यूसली अपनी जो भी कैपेसिटी है उसको चैलेंज करते हुए उसके बाहर निकलेंगे, नई कैपेसिटीज़ क्रिएट करेंगे, उसके बाहर निकलेंगे, नई कैपेसिटीज़ क्रिएट, तो इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे आपका विल पावर जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये दो जो बड़ी हस्तियां हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और गांधी जी, इन दोनों के कोट्स को मिला ले, देन यू विल फाइंड वन थिंग कि सक्सेस जो है, ईजी सक्सेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड ईजी सक्सेस। अगर लकीली आपको कुछ मिल भी गया, आई होप कि वो आपके साथ हमेशा रहें, वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहें, लेकिन जो कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए ना उससे, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी।
ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ एफिकेसी तभी बिल्ड होगी जब आप डिफ़िकल्टीज से गुजरेंगे. Our self efficacy increases when we achieve success. जब हम सक्सेस अचीव करते हैं तो डेफिनेटली हमारी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, और हम सब चाहते हैं कि हमारी सेल्फ एफिकेसी जो है ना ये फर्मली एस्टैब्लिश्ड हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी हम चाहते हैं. हम सब चाहते हैं कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंट रहें, हम वीक नहीं रहना चाहते, ऑफ कोर्स, राइट. ये सभी व्यक्ति का एक कॉमन लक्ष्य रहता है कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो वी वांट इट टू लास्ट फॉर एवर, वी वांट इट के वो स्ट्रॉन्ग रहें हमारे जीवन में, फर्मली एस्टैब्लिश्ड हो. लेकिन इजी सक्सेस जो है ना दोस्तों, जो हमें विदाउट एनी एफर्ट कोई चीज़ मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं इजी पीजी, तो इजी पीजी जो है ना वो हमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है. वी गेट ईजिली डिस्करेज्ड व्हेन वी फेस सेटबैक्स. आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सारी चीज़ें ईजिली मिल गई, लेकिन फिर जब उनको थोड़े बहुत स्ट्रगल करने पड़े तब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं. पता है क्यों? क्योंकि कभी भी उन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग कैपेसिटी को चैलेंज ही नहीं किया, कभी उनको अपने स्ट्रगल के फेज़ में जाना ही नहीं पड़ा, कभी उनको वो विल पावर डिस्प्ले करना ही नहीं पड़ा, कभी उनको वो सेल्फ एफिकेसी डिस्प्ले करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारी चीज़ें उनको ईजिली मिल जाती थी. अब हुआ ये कि एक छोटा सा प्रॉब्लम आया जीवन में, एंड दैट्स इट, वो बैठ जाएंगे, रोने लगेंगे, हार जाएंगे. यू बिकम स्ट्रॉन्ग जब आप अलग अलग ऑब्स्टिकल्स, अलग अलग चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, उसको सरमाउंट करते हैं, और परसिस्टेंस, धैर्य के साथ. सेटबैक्स, सक्सेस नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, एक ऐसी डार्क टनल में चले गए जहाँ पर ना तो जहाँ से एंटर हुए थे वो चीज़ नज़र आ रही है, और जो एंड है वो नज़र आ रहा है. यू आर कंप्लीटली इन डार्क, तब भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं. दिस विल डेवलप योर कैपेसिटी, दिस विल मेक यू ए स्ट्रॉन्ग person, more resilient and capable of dealing with challenges. Struggles जो हैं, struggles are good for us. Remember, अगर आज आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो रिमेंबर कि आपके जो स्ट्रगल्स हैं ना वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये आपको और ज़्यादा रेजिलियंट बना रही है, आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बना रहे हैं. जस्ट मेक श्योर यू डोंट गिव अप. भले ही कितनी डिफ़िकल्टीज क्यों ना फेस करनी पड़े, मेक श्योर यू डोंट गिव अप. रिमेंबर कि यू आर इन बिटवीन, एक टनल जो है उसके बीच में कहीं पर हैं. आपको अभी लगेगा कि ना तो इस साइड कोई आशा की किरण नज़र आ रही है, ना तो इस साइड, बट दैट्स फाइन, इट्स ओके, राइट. कैरी ऑन, जो भी आप कर सकते हैं करते रहिए. एंड रिमेंबर, योर स्ट्रगल्स आर मेकिंग यू स्ट्रोंगर. आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जब आप इसमें से बाहर निकलेंगे. यू विल कम एज अ बेटर पर्सन, एज अ मोर सक्सेसफुल पर्सन. तो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है. प्लीज़ मेक श्योर डियर फ्रेंड्स कि आप इस सीरीज़ को, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. आने वाले दिनों में आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स in this particular series. Keep watching. और अगर आज पहली बार आप इसको देख रहे हैं then I will highly recommend कि लेक्चर 1 से लेक्चर 7, I'm not saying कि एक ही दिन में आप देख लीजिए, आराम से देखिए. ये एक ऐसी सीरीज़ है जो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख लिया तो that's it, you are done. आप इसको बार बार देखिए एंड यू विल फाइंड कि जब आप बार बार देखेंगे एक ही वीडियो नंबर 1 को अगर आप दूसरी बार तीसरी बार देखेंगे then you will find कि और ज़्यादा गहराई में आप जाते जाएंगे, और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो है वो आप अपने जीवन का करेंगे, और ज़्यादा आंसर्स आपको मिलेंगे. डू चेक इट आउट एंड डू लेट मी नो हाउ यू फाइंड दिस सीरीज. स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन. मुझे आपके रिव्यू का इंतज़ार रहेगा. स्टे क्यूरियस. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.